इस मंडी सुधार एक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान आड़ती का है। गद्दी वाले की जगह अब गद्दारों को दी जा रही है, वो खतरे में है। तो अब आड़तियों ने एक जो बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन उन्होंने सभी मंडियों में किया है, और जो किसान के वोट बैंक को बचाने के लिए दूसरी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे अगर खरीद हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आड़तियों ने फैसला लिया है कि जब हमें स्वेत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना है तो हम मंडी के दरवाजे तभी खोलेंगे जब हरियाणा सरकार के पास एपीएमसी और एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट स्टेट मैटर्स हैं, जब तक इनकी विधानसभा में ये प्रस्ताव नहीं होता कि हरियाणा इन 3 कानूनों को हरियाणा में नहीं लागू होने देगा। जहां एपीएमसी में विशेष सुधार की आवश्यकता थी, वहां इस एपीएमसी को खत्म करने के लिए सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। और आड़तियों ने फैसला ले लिया है कि ये जो नजदीक की जो अभी 2-3 फसलें आएंगी, जब मंडी नहीं खुलेगी और ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होने में 5-6 महीने लगेगा, तो सरकार को ये सीधी तरह से एक खेल में भी डाल सकते हैं कि खरीद लीजिए आप मंडी से बाहर, आपने मंडी की हमारे अंदर का व्यापार तो वैसे भी खत्म कर दिया। तो तभी सरकार की इसमें जवाबदेही बनेगी। भैया साहब, आज सरकार जो स्टेट लेवल की बॉडी में इंटरफेरेंस करके फीस घटाने के लालच दे के जो मंडियों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इन परिस्थितियों में आड़तियों के पास क्या रास्ता है? और किसान जिनको चुन के विधानसभा पार्लियामेंट में भेजते हैं वो वहाँ चुप रहते हैं, तो इन अवस्थाओं में आप क्या रास्ता देखते हैं? और मैं प्रधान अनाज मंडी का आड़ती और प्रधान बाद में पहले मैं किसान का बेटा हूँ। और मैं तो ये जो इन्होंने काला कानून किसान मजदूर आड़ती का जो डेथ वारंट या लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया है, मैं तो अपने यहाँ से हमारी वोटों से सरकारें बनती हैं, जो यहाँ से चाहे विधायक है चाहे सांसद है, जिसमें किसी में भी ये जनता के प्रति मात्र 1% भी यदि कोई प्यार है तो वो आज इस सीट को छोड़ के रिया सरकार में इतना दबाव बनाए। कम से कम भी हरियाणा और पंजाब, ये सबसे पहले सर छोटू राम ने ये मंडियाँ दुरुस्त करवाई थी। मेरे किसान यहाँ हरियाणा और पंजाब का ही किसान आज भारत देश में, क्योंकि थोड़ा बहुत ये है भी किसान तो वो भी नहीं छोड़ा, नहीं सरकारों ने थोड़ा बहुत ये मान के चलते हैं वो वेल्टिनेटर पे है, नहीं तो मार तो इन्होंने अब और तो किसानों का सभी मार दिया। मेरा किसान कम से कम वेल्टिनेटर पे है। मैं दिन से अपील करता हूँ, या तो ये सरकार पर दबाव बना के सरकार से ऐसा कानून बनवाए कि यहाँ मेरे का किसान और मजदूर आड़ती जीवित रहे, नहीं तो इन्होंने ये विधानसभा और लोकसभा सब हो या इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आना चाहिए। ये जनता से चुने हैं, जनता इनको दोबारा चुन देगी। जनता जनार्दन बहुत बड़ी शक्ति है, यह आसमान के तारे को भी तोड़ सकती है, जमीन के कण को उठाकर आसमान में भी भेज सकती है। यहाँ किसान के डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ये राजनेता कर रहे हैं। नरेश दहिया जी, हाँ, अगर सरकार का स्टेट बॉडी में इंटरफेरेंस हो, हाँ जी, या जिस तरह से मुकदमे की धमकियां दे दे के ये स्टेट बॉडी को तोड़ रहे हैं, क्या अपनी इच्छा से जब उनको स्लो पॉइजन दे के एपीएमसी को खत्म किया जा रहा है, तो क्या आड़ती आज इस टूटे हुए मन से सेल के लिए तैयार है? ऐसा है जी, मैं ये बताता हूँ कि ये इन डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। हमने तो ये देखा कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, कभी 35-1 का नारा दे के। अब मेरा मानना ये है कि मंडियाँ ठीक है, मजबूरी है, खोलनी पड़ती है, स्टेट बॉडी है, उनको पता नहीं कि कोई दबाव देते हैं, कोई प्रबोलन देते हैं। इससे मार्केट फीस से किसान को क्या फायदा है? कोई बताइए क्या फायदा है? सिर्फ मिलर को फायदा है। ये फायदा भी साहूकारों को पहुंचाया गया है। ये मार्केट फीस तो देनी होती है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, जो खरीदार होता है उसी ने मार्केट फीस देनी होती है। ना किसान ने मार्केट ने फीस देनी पड़ती, ना आड़ती ने फीस देनी पड़ती। इसमें हमारा क्या फायदा है? सिर्फ कॉर्पोरेट जगत का ही फायदा सोचती है। मैंने एक बड़े दुर्भाग्य से मैं आपके सामने बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे प्रदेश का कृषि मंत्री दलाल है, वो बड़ौदा में किसी एक जनसभा को संबोधित कर रहा था। उन गांव के कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ कई गांव में पानी इतना भर जाता, हमारी फसल नष्ट हो जाती है। बढ़िया सुझाव दिया उन्होंने, कॉर्पोरेट जगत की बात करी। मैं किसी कंपनी को लाता हूँ यहाँ, आप मछलियाँ पाल लेना। उसने भी ये नहीं कही कि भले आदमी तू किसान का बेटा है, ऐसा इंतजाम कर, अब ये कम से भी कम अब इनका पानी निकालने का काम करके अपने परिवार का पेट पाड़ लें। लेकिन उनकी खेती तो राजनीति है।
हाँ, वही तो है, ये खेती हमें बरगला देते हैं। कॉर्पोरेट की सहायता से चलेगी। हाँ, कॉर्पोरेट की सहायता से आपकी कितनी खेती दिन चलेगी किसान के कॉर्पोरेट साथ की? ये चलेगी। जनता जनार्दन है, जाग चुका है। आने वाले टाइम में मैं भाई साहब आपको बता रहा हूँ, जनता इतनी तंग आ चुकी है इन राजनेताओं से, इनको गाँव में नहीं घुसने देगी। फिर यार ये दबाव की राजनीति, कई बार मेरे को भी ये मैसेज दिया गया, अभी आप मंडी के प्रधान हो, खर खोदेगा मंडी का प्रधान कुछ ज्यादा सरकार की खिलाफवर्जी करता है, इस पर मुकदमा करो। मेरे को आला अधिकारियों ने बोला इस बात के लिए, पर नहीं, किसान की आवाज हम उठाते रहेंगे, ना किसान की आवाज को झुकने देंगे, ना दबने देंगे। स्टेट की बॉडी में मिलर हैं और ये मालिक हैं, वो इसीलिए तो उनको सरकार को साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उनके खुद के मिल है और खुद के उनके व्यवसाय नहीं, जो बड़े आड़ती हैं उनके लगभग मिल हैं। हाँ। हमारे जैसी छोटी मंडियां में जो लोकल आड़ती हैं, खरखोदा और गोवाड़ा की मंडी आज भी बंद है। हाँ, आज भी बंद है। वो तो बड़ी मंडियां, उनको कुछ आड़तियों के बड़े बड़े मिल हैं, उनको तो आज 3% का फायदा दे दिया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मार्केट फीस घटाने से किसान को क्या फायदा है और आड़ती को क्या फायदा है? ये तो सरकार को लॉस है। ये सिर्फ सरकार एक सेल करके दिखाना पर चाह रही सरकार है। नहीं, सरकार की एक ही मंशा है, कैसा भी उपाय बनाओ, ये हड़ताल तड़वाओ, ताकि जनता की आंखों में ये धूल झोंकी जा। हम तो एमएसपी पर लेना चाह रहे हैं, पर ये आड़ती और ये कुछ और लोग भ्रमित कर रहे हैं, जो हमारे जैसे किसान की आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ताकि जो हम सच्चाई का रास्ता बता रहे हैं लोगों को। सरकार हथकंडों पे आ गई, हथकंडों पे, और ये वो 6 हथकंडे अपना करके हमारे लोगों में फूट डालकर ये राज करने की कोशिश कर रही है। पर मैं आज फिर बताता हूँ भाई साहब, मैं आपको, जनता इतनी बावड़ी नहीं है। चलो भका लीन है, 1-2 और भी भका सकते हैं, पर एक दिन ये जनता जागेगी।